भीमराव अंबेडकर जी का एक छोटे कण से लेके बड़ी बातें सबका इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसमें तो सरकार को भी चाहिए कुछ सहयोग करके इनको बनावे कहा जाए, क्योंकि तभी तो बाबा साहब के सामाजिक न्याय आगे बढ़ पाएगा कहा जाए। अंबेडकर थॉट के अलावा यहाँ पे जो है सोशल वर्क की भी जो है पढ़ाई होती है और बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में होती है और फिर भागलपुर में ही है जो सोशल वर्क की पढ़ाई होती है। इस डिपार्टमेंट में खासियत यह है कि यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और अंबेडकर के संपूर्ण आयाम का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ एमए और पीएचडी लेवल की शिक्षा दी जाती है। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बिहार में हूं मैं और बिहार का भागलपुर ज़िला है ये। और मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं आप लोग, ये बिहार में भागलपुर ज़िले में डॉक्टर अंबेडकर थॉट एंड सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। अपने आप में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको बिहार में सिर्फ संभवतः भागलपुर में मिलेगा, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की समग्र पढ़ाई होती है, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तमाम बारीकियों से पढ़ाई होती है। पीजी होता है यहाँ पे और इसके अलावा पीएचडी की पढ़ाई होती है। हमारे साथ है विष्णुदेव जी, जो पहले शख्स हैं जिन्होंने यहाँ से पीएचडी की थी। विष्णुदेव जी, यहाँ की हिस्ट्री क्या है? ये डिपार्टमेंट जो है क्यों अहम है? 14 अप्रैल 2002 को इस विद्यालय के विश्वविद्यालय के स्थापना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग की स्थापना की गई। तत्कालीन यहाँ विषय हुआ करते थे प्रोफेसर डॉक्टर रमाश्रय यादव। उनके रीजन में इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की ओपनिंग की गई। यहाँ गांधीयन थॉट की पढ़ाई होती थी। यहाँ के कुछ लोगों के एक्टिविस्ट बुद्धिजीवियों के द्वारा, जिसमें कि यहाँ के एक सेल्टक्स पदाधिकारी हुआ करते थे, वीरेंद्र कुमार, हमारे बड़े भाई और मित्र भी थे। और यहाँ एक भलार जी थे, अरुण कुमार भलार थे, प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण रविदास, और इसी तरह से कई गण्यमान हम लोगों ने मिल करके एक कमेटी ऑर्गेनाइज की और कमेटी के तहत इस विश्वविद्यालय का ओपनिंग किया गया। और 5 सक्रिय मेंबर में से वीरेंद्र कुमार, प्रोफेसर विलक्षण सर, अरुण भलार, बंशीधर और मैं डॉक्टर विष्णुदेव दास और कई साथी थे जो मुख्यतः इनको ओपनिंग करने में हम लोगों ने मदद किया और योगदान किया। जब पढ़ाई शुरू हुई तो यहाँ से विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी डिपार्टमेंट ऑफ अंबेडकर थॉट के द्वारा यहाँ स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त होने लगी। अभी तक मैं लमसम 2002 से लेकर के आज तक मैं यहाँ से पास आउट अन्य स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य से करीब 500 छात्रों ने पीजी की डिग्री ली है और अबाउट नियर 50 यानी 50 के लगभग यहाँ से पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से यहाँ अपना ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है जी। ये जो डिपार्टमेंट है ये अलग क्यों है? खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत ये है कि जो डॉन ट्रोडन, जो बाबा साहब का सपना था कि यहाँ समतामूलक समाज का निर्माण हो, और उस उद्देश्य से यहाँ समतामूलक समाज के निर्माण करने के लिए यहाँ सोशल इंजीनियर्स की पढ़ाई होने लगी। और सामाजिक जितने गतिविधियाँ हैं, जो वो बाबा साहब का इकोनॉमिक थॉट है, पॉलिटिकल थॉट है, रिलीजन एंड कल्चर्स थॉट है और सोशल थॉट है, सभी। अभी आप किस रूप में जुड़े हुए हैं? यहाँ हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। ये आपका परिचय क्या हुआ? आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मैं कमल किशोर मंडल इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ जी। और यहाँ की खासियत क्या है अम्बेडकर थॉट की, और किस तरीके से सिलेबस है आप लोगों? इस डिपार्टमेंट में खासियत यह है कि यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और अंबेडकर के संपूर्ण आयाम का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ एमए और पीएचडी लेवल की शिक्षा दी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो हूँ
और मैं 2019 से यहाँ पे एनरोल्ड हूँ। तो मेरा रिसर्च टाइटल भी बता दूँ? जी मेरा शोध का विषय है इंग्लिश लैंग्वेज और डेवलपमेंट पे है कि हाउ इंग्लिश लैंग्वेज कैन एनहांस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो अंबेडकर थॉट के अलावा यहाँ पे जो है सोशल वर्क की भी जो है पढ़ाई होती है, और बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में होती है और फिर भागलपुर में ही है जो सोशल वर्क की पढ़ाई होती है। तो ये अंबेडकर थॉट और सोशल वर्क कोर्स दोनों इंक्लूडेड है तो इसमें। आप इसके पहले कहाँ पे थी? मैं इसके पहले मैंने मास्टर्स किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से, जो कि ये सोशल वर्क में बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज है और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एंड इट्स द फर्स्ट college of social work in India, which was established by Sir Dorabji Tata. So भागलपुर क्योंकि हमारा होम टाउन है, तो मेरा मास्टर्स करने के बाद आई क्वालिफाइड फॉर नेट विथ JRF। सो फिर मैंने सोचा कि होम टाउन में ही ऐसा कोई कॉलेज है जहाँ पे सोशल वर्क की पढ़ाई होती है। तो बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि अंबेडकर थॉट में जो है यहाँ पे सोशल वर्क की भी पढ़ाई होती है, तो इसी के लिए उसके बाद मैं यहाँ पे एनरोल्ड हुई। दूसरे जगहों के सिलेबस के में और यहाँ के सिलेबस में क्या फ़र्क दिखा आपको, जो एक स्टूडेंट के लिए जो आप करना चाह रही थी उसके लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे अंबेडकर थॉट से जैसे सोशल वर्क जहाँ मैंने मास्टर्स किया था तो वहाँ पे भी सोशल अंबेडकर थॉट की पढ़ाई होती है, या सोशल थॉट है वहाँ पे, गांधीयन थॉट भी पढ़ा मैंने मास्टर्स के डिग्री में। फिर ये जो यहाँ पे है अंबेडकर थॉट करके ऐसा पहला डिपार्टमेंट मैंने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है देखा। तो उसमें क्या है, अंबेडकर के जो भी सोच है, उनके प्रिंसिपल्स है और उनकी जितने भी वो जो कन्वे करना चाहते हैं थ्रू सोसाइटी, तो ये एक प्लेटफॉर्म है ये डिपार्टमेंट। ओवरऑल तमाम चीज़ों, हाँ, तमाम चीज़ जो भी है अंबेडकर राइट, इफ़ यू आर अ ट्रू अंबेडकर राइट, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी हियर। एंड यहाँ पे जो है एक जागरूकता भी फैलाई जाती है समाज में और हमारे सोसाइटी में। इट्स नॉट ओनली अ डिपार्टमेंट बट इट्स ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच इनका जो मिशन है टू ब्रिंग जो दबे कुचले लोग हैं और हाँ सोशल फॉर द वर्क्स फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अलॉन्ग विद द स्टडीज़ जो है यहाँ पे एक्शन भी है, यहाँ पे संगठन भी है, और यहाँ पे जो है उनके जो विचारधारा है, ये जो है डिपार्टमेंट जो है इसको आगे ले जा रही है। जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ से, नाम क्या आपका? जी मेरा नाम अमन कुमार रंजन हुआ और यहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ। अभी मेरा कोर्स वर्क जस्ट खत्म हुआ है, अभी स्टार्ट। टॉपिक क्या है? अभी कोर्स वर्क खत्म हुआ है, सिनॉप्सिस जमा होगा उसके, अभी टॉपिक मेरा अभी निर्धारित नहीं हुआ है। तो क्या करना चाह रहे हैं? PhD यहाँ से होगी। नहीं, किस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं? हम जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पे करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बहुजनों के जो नेता रहे हैं कि उनमें बहुत सारे जो नेता हैं उन पे बहुत सारा रिसर्च नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ से हम जो जितने भी शोध अभ्यर्थी हैं सब चाहते हैं कि नया पहलू पे नए चीज़ों पे शोध हो। तो ये मौका यहाँ पे मिल रहा है? जी मिल रहा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम कुमार पटेल हुआ। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, इसी बार इनरोल हो रहा आपका हूँ। टॉपिक हो गया क्लियर? हाँ, मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। भारत में प्रजातंत्र व्यवस्था के प्रति भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार हैं, उन पे मैं अध्ययन करना चाह रहा हूँ। तमाम रिसर्च हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे पढ़ते हुए और समाज को देखते हुए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, जिन पे बात होनी ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है? देखिए, हम यहाँ का PG स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और इस बार PhD भी कर रहा हूँ। उसके अपेक्षा भीमराव अंबेडकर जी का एक छोटे कण से लेके बड़ी बातें सबका इम्पोर्टेंस है। और जिस तरह हम लोग की यहाँ पे पढ़ाई होती है, इससे व्यक्तित्व डेवलपमेंट होता है। एक सब विभाग के पढ़ाई के उपलक्ष्य में मैंने देखा है कि किसी के विचार को देखा जाता है या उसके काम को देखा जाता है, पॉलिटिकल में नीति निर्देश देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक देश राष्ट्र में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान का इम्पोर्टेंस और एक व्यक्ति अपने समाज को कैसे साथ लेके अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने समाज को भी कैसे डेवलप कर सके, इस तरह का परीक्षण मिलता है यहाँ। सोचिए कि जिस प्रकार कोई आदमी क्या बोलते हैं ITI कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो क्या बोलते हैं सर, ये तो आपको पता है। किसी तरह का ट्रेनिंग
जो कि बोलता है अपेंडिक्स कर लो, उस प्रकार का हम लोग के यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उस प्रकार का अपने समाज में उतर के कैसे इस पढ़ाई को अपलिफ्ट किया जाए, इस तरह के हमारे प्रोफेसर सब परीक्षण देते हैं ऑन द वे, पढ़ाने के अंतराल ही। इसीलिए हमको और विभाग के अपेक्षा, जबकि हमारे विभाग का उतना उपलब्धि नहीं मिलती है, समाज में बहुत आदमी बोलता है क्या इस विषय पे जाके पढ़ोगे, अच्छे अच्छे आदमी बोलते हैं हिस्ट्री से करो, आगे भविष्य है, इसमें ना तुमको जॉब मिलेगा ना ये मिलेगा, प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि जगदीप प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर अंबेडकर, तमाम बहुजन नायकों पे बात करना ज़रूरी है आज के वक्त? देखिए, हम जो बहुजनों लोग हैं, जितने भी मूल निवासी लोग हैं, सारे का इतिहास तो लिखा ही गया, लेकिन किसी का इतिहास दबाया गया, हम लोग दबे हुए इतिहास में से आते हैं। तो ज़रूरी है बहुजन नायक जो हमारे हकों की बात करते थे, जो चाहते थे कि हक मिले हमारे बहुजन समाज को, वो हक नहीं मिल पाया, इसीलिए उनका बात करना ज़रूरी है। वो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 ने लड़काड़ा है, इस तरह का तमाम उनकी बातें हैं जो आज देखिए बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनका जो मूल बात था वो बात कहने की हिम्मत किसी भी पार्टी में नहीं है। और इधर आरजेडी के मंत्री लोग कहना चालू किए हैं, देखते हैं कब तक उनकी बातों को संपूर्ण लागू जब तक नहीं हो जाता है, सिर्फ जयंती मनाना, श्रद्धांजलि देना, ये हम लोगों का नहीं होता है। अब अवेयर हो रहे हैं लोग आज के। ये डिपार्टमेंट किस तरीके से इन सब बातों को पे रिसर्च करने में मदद कर रहा है? क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, क्या सुविधाएं हैं? जी सुविधा तो जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, आप मैं क्या कर रहे हैं? पीजी कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से। जी सर, यहाँ के जो भी है सुविधा संतुष्टिजनक तो नहीं है, लेकिन जो है इसी में हम लोग और प्रोफेसर सब संतुष्ट होकर तो क्या और डिपार्टमेंट में जितनी, हाँ जी, और डिपार्टमेंट में जितने सुविधा हैं, फैसिलिटीज़ हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर कम है। तो आप लोग से अपील है कि आप वहाँ तक पहुँचाएं कि हमारे बाबा साहब के विचारकों को जहाँ पर शोध किया जाता है, थॉट पढ़ाया जाता है समाज शास्त्र के, और इनके विचारों को जो पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर सरकार से और आप लोग से भी अपील है कि सुविधा दें। खुशबू, अच्छा अब मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे तमाम डिपार्टमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ किस तरीके की, मतलब ये जिस कमी की बात कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या और चीज़ें चाहिए आप लोगों को जो नहीं मिल पा रही है और क्यों नहीं मिल पा रही है? आप बिल्डिंग ही देख लीजिए हाँ, कि जो है बहुत मतलब नेग्लेक्टेड विभाग है। अगर जैसे एक बार एनुअल फंक्शन हुआ था गांधीयन थॉट का, तो मैं नई आई थी यहाँ पे एज अ रिसर्च फेलो, तो मैंने वहाँ पे जाके बोला, तो व्हेन आई गेव द स्पीच देयर, वो फर्स्ट आए थे हम प्रेजेंटेशन में, तो जब मैंने बोला कि मैं अंबेडकर थॉट एंड सोशल वर्क से रिसर्च फेलो हूँ, उसके बाद जब मैंने स्पीच दिया तो दे वेर लाइक वेरी एस्टोनिश्ड, बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो बोले कि ये तो विभाग की जो यहाँ पे धारणा है कि वो बहुत जो है नेग्लेक्टेड है और लोग जो है उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं इस विभाग को, लेकिन इस विभाग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज सोशल चेंज तभी आएगा जब जो है आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे एट द यूनिवर्सिटी लेवल, एट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, और मतलब ओवरऑल जो है डिपार्टमेंट क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्या जो शायद सब तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ है अवेलेबल, आखिर यहाँ क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ इंसान की हम लोग अभी आधुनिक युग में आ चुके हैं, लेकिन इंसान का मानसिकता अभी तक नहीं बदला है, जो कि हम लोग को ये चीज़ ना साक्षात इस विभाग में स्टूडेंट होने के नाते पढ़े हैं। ये तो हमारे प्रोफेसर सब विलक्षण सर थे जो इसी नवंबर में रिटायर किए हैं, वो लड़े, क्योंकि जिस हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब जी अपने उस समय में हक जिस तरह लड़ के लेते थे, उसी प्रकार अभी के दौर में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एक तरीका रूपांतर अलग हुआ है, लेकिन तरीका वही है शोषित होने का और लड़ने का। उन समय वो लोग संघर्ष करके अपना हक और जो भी चीज़ से पढ़े लिखे और हम लोग को इतना जागरूक किए, उसी प्रकार सोचिए हम लोग अपने विभाग में हक के लिए लड़ते हैं और कुछ मिलता है। बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। बेसिक फैसिलिटी, हाँ, कुछ लाइब्रेरी में बुक्स हैं जो कि सर सब ने उपलब्ध करवाएं, और आगे कुछ नहीं है। लाइब्रेरी बहुत बड़ा पड़ी हुई है, लेकिन वो लाइब्रेरी पूरी खाली है, 1-2 ठो स्टॉल है जिसमें कम
पुस्तक रहती है जिससे हम लोग को नोट्स बनाने में भी दिक्कत होता है। सारा आप लोग डिमांड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर यहाँ से कि मिले, इसके लिए आप लोगों ने कोशिश की है? जी कई बार कोशिश हुआ है, कई बार यहाँ के स्टूडेंट प्रोफेसर मिल करके लेटर भी लिखे हैं कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ऐसा मिलता है जिस तरह से बाबा साहब को हेड दृष्टि से देखा जाता था उस समय, आज भी बाबा साहब को हेड दृष्टि से देखा ही जा रहा है। नाम वो व्यक्ति अब रहे नहीं, लेकिन उनके विचारों को भी देखा जाता है। मैं इस विभाग को छोड़ दीजिए, मैं इससे पहले बीएड कर रहा था, तो बीएड जब कर रहा था तो वहाँ पे क्लास में मैम पढ़ा रही थी, जो मैम पढ़ा रही थी क्या कि देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय है, सारे विद्यालय का गठन के बारे में बताया जा रहा था। तो उतने में वो आई क्या कि एक अंबेडकर विद्यालय भी खुला था, लेकिन आपको पता है वहाँ पे हंस के बोलती है मैम, उपहास करके बोलती है कि वहाँ पे अंबेडकर जैसे ही बच्चे पढ़ते थे, इसीलिए वो विद्यालय चल नहीं पाया, और हंसने लगी। तो मैंने वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन पूछा उनसे कि आपका बोलने का मतलब क्या है। लेकिन आप जहाँ भी देखिए, ये विभाग हो या आप सड़क पे हो या फिर अलग इंस्टीट्यूट में भी हो, कहीं भी आपको बाबा साहब को अधिकांश लोग हेड दृष्टि से देखते हैं। भले पॉलिटिकल पार्टी एकदम उठ करके आ जाए कि बाबा साहब ऐसे किए वैसे किए, बस वो ये नहीं चाहता कि उनके विचार आगे बढ़े। हाँ, क्या दिक्कतें हैं सर, और किस लेवल पे दिक्कत है आप लोग डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? एक्चुअली में है क्या, जो पूर्वाग्रहित है, आज व्यवस्था की जो सिस्टम जो बना हुआ है शुरू से, जैसे आप देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं दो धारा में चल रही है, एक ब्राह्मणी धारा और एक सांस्कृतिक धारा के दो पार्ट होते हैं, एक ब्राह्मणी संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। तो खास करके अंबेडकर थॉट की पढ़ाई श्रमण संस्कृति पर आधारित है, और मुख्यतः यहाँ जितने भी जो सिलेबस बना है उसमें खास करके फिलॉसफी ऑफ अंबेडकर्स, बाबा साहब के जो फिलॉसफी है वह मानवता पर आधारित है। नहीं, दिक्कतें जो हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट बता रहे हैं, या फिर जो बिल्डिंग का जो हाल है, ये आप लोग क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? इसका कारण यह है कि जो भी प्रशासनिक दृष्टि है विश्वविद्यालय का, उसमें हम लोग यहाँ से बार बार टीचर्स हो या हेड्स के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि ये दिक्कतें हैं। वहाँ से सिर्फ अनुशंसा मिलता है कि हाँ दी जाएगी, लेकिन प्राप्त अभी तक अनुशासन सिर्फ अनुशासन ही रह जाता है, और उसके अनुसार अपना विचारधारा को हम लोग ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर संजय कुमार रजक हैं, जो HOD हैं यहाँ पे अंबेडकर थॉट डिपार्टमेंट के। सर, आपके विभाग की स्थिति जो है वो काफ़ी जर्जर है, क्यों है ऐसा? मैं सबसे पहले तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर रामाश्रय यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार ही नहीं पूरे भारत में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अंबेडकर थॉट की पढ़ाई की शुरुआत करवाए। वे धन्यवाद के पात्र हैं सर। उस समय बिल्डिंग नहीं था कि विभाग कहाँ खुले, तो यह बिल्डिंग जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कैंटीन था, जो कि ऐसे खाली पड़ा हुआ था कहा जाए। उसमें उन्होंने जो है विश्वविद्यालय की तिलका अंबेडकर थॉट की स्थापना करके 2002 में पढ़ाई की शुरुआत की, और यहाँ से लगातार 2002 से अभी तक में 27 छात्रों ने PhD कर लिया है, और यहाँ लगभग 20-22 छात्र जो है ना अभी PhD में कार्यरत है, और 500 से अधिक छात्र यहाँ से MA की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अभी तक ना तो इस विभाग पर, जो कि भारत के संविधान निर्माता, पूरे विश्व में सबसे पढ़े लिखे विद्वान आदमी माने जाते हैं, उनका पढ़ाई हो रहा है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो हाल फिलहाल यहाँ के विभागाध्यक्ष बना, यहाँ का मैं छात्र था, और संयोग था कि यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बना, और मैं तो ध्यान नहीं दिया जाता क्या इस सेक्शन पे, अंबेडकर थॉट पे? तो ये तो सर खुद आप देख ही रहे, कहा जाए हम अपने से क्या कहें, किन्हीं के बारे में कहा जाए। विश्वविद्यालय तो मेरा परिवार है, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और क्योंकि मैं विश्वविद्यालय के एक अंग हूँ,
तो उनके बारे में हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुलपति महोदय, नए कुलपति महोदय आए हैं सर, उनसे भी हम रिक्वेस्ट किए सर अच्छे भवन का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि छात्र को बहुत परेशानी हो रहा है। हम उनके एक परिवार के रूप में हो करके, हमारे वो मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार को भी चाहिए कुछ सहयोग करके इनको बनावे कहा जाए, क्योंकि तभी तो बाबा साहब के सामाजिक न्याय आगे बढ़ पाएगा कहा जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे अंबेडकर थॉट है, और तमाम देश के तमाम हिस्सों में, तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अंबेडकर थॉट्स बन गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे तमाम बातें होती हैं, लेकिन जब उनके विचारों को बढ़ाने की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टी से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक सब कहीं ना कहीं आंखें बंद कर देते हैं। मैं अशोक दास, दलित दस्तक।